ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यह स्टेटमेंट क्या बोलता है कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो इस स्टेटमेंट को फिगर से समझते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, नेमिंग दे दिया ए बी सी। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इस ट्रायंगल का 3 एंगल है, कोई भी एक एंगल कंसीडर कर लो। मान लो सपोज कि मैं एक एंगल ए लेता हूँ, तो एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और ये जो इसको नेमिंग दे दी है डी। तो इस एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल बाइसेक्टर, अगर मान लो कि ये ए और डी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए बी सी, बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर ए डी है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में कट करेगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा मेरा, क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली, इस अपोजिट साइड को इंटरनली डिवाइड करेगा रेशियो में साइड कंटेनिंग द एंगल। मतलब ये एंगल जो कंसीडर कर रहा है ना साइड, इसके रेशियो में क्या प्रूफ क्या करना है, बोल रहा है कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। इस अपोजिट साइड को बी डी बाई डी सी डिवाइड कर रहा है, कैसे, उस रेशियो में जो ये एंगल को जो साइड कंटेन कर रहा था, ए बी और ए सी ही तो कंटेन कर रहा है, ए बी और ए सी के हेल्प से ही तो ये एंगल बन रहा है। ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव, गिवन तो क्या दिया हुआ है, तो गिवन लिख लेंगे ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है ना। चलो थोड़ा इस यहाँ पे स्पेस चाहिए ना, तो हमको ये, चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गिवन क्या है मेरा, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, और क्या बोल रहा है, ये गिवन में ही दिया हुआ है कि इस ए डी एंगल बाइसेक्टर के चलते बी डी और डी सी क्या हो जाएगा, और एंगल बाइसेक्टर है ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, गिवन दिया हुआ। तो एंगल बाइसेक्टर के चलते मान लो ये एंगल 1 ले लिए और एंगल 2 ले लिए, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा मेरा, ये गिवन हो गया। टू प्रूव क्या करना है हमको, बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि क्लास 10 में इतना थ्योरम है, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन कैसा थ्योरम कैसे बनेगा। तो इसका अगर कंस्ट्रक्शन दिमाग में रखोगे तो ऑटोमेटिक फ्लो में ना तुम बना लोगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, एडी जो लाइन है ना, एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, ड्रॉ, नेमिंग देते हैं, सपोज ये मान लो ई, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी, मैं पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। उसके बाद बी ए को एक्सटेंड करके ई से जहाँ पे भी जाए, मान लो यहाँ तक आ गया, एक्सटेंड करके इसको ज्वाइन कर दो, तो सीधा हम लिख देंगे अब ज्वाइन ए ई। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया, और ये कंस्ट्रक्शन दिमाग में बैठा लेना, छाप लो एकदम पक्का। चलो तो अब आगे आते हैं प्रूफ में। 2 लाइन पैरेलल है और एक ट्रायंगल भी बन रहा है बी सी ई, तो
तो थेल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं। कहीं भी एक ट्रायंगल नज़र आए और किसी एक साइड के अलॉन्ग एक लाइन पैरेलल हो तो आंख बंद करके थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दो उसमें, तो थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। बिना थेल्स थ्योरम के अप्लाई किए प्रूफ नहीं होगा। तो हम लिखेंगे AD पैरेलल टू EC, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, BD बाई DC। अगर ये ट्रायंगल है और ये पैरेलल है तो BD बाई DC, BA बाई AE। थेल्स थ्योरम के अनुसार यही ना होगा, AE। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है। इसको एंगल 4 मान लो और इसको एंगल 3 मान लो। तो दो लाइन पैरेलल होता है, मान लो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद AC ट्रांसवर्सल है, तो ऐसे मैं एक लाइन ट्रांसवर्सल कर दूं, इसका नेमिंग दे दूं A और ये C। तो यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है और यहाँ पे एंगल 3 बन रहा है। तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बाई अल्टरनेट एंगल। सेम उसी तरह से देखो AD और EC पैरेलल है ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनाएगा, मैं अगर इस तरह से एक और बाहर में ले लूँ, ये नेमिंग दे दिया ADEC, ये दो लाइन पैरेलल है। इसका ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ मैं। क्या लेने के लिए बोल रहा है, थोड़ा A को नीचे लिख दूँ। मान लो कि ये A यहाँ है, तो ये ट्रांसवर्सल ऐसे बना रहा है ना एक लाइन ये वाला। अगर इसको एक्सटेंड कर दो, पैरेलल लाइन है तो एक्सटेंड करेंगे तो पैरेलल ही रहेगा ना। तो ये AE ट्रांसवर्सल नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना है 1 और ये एंगल कितना है 4। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बना रहा है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 1 और 4 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन में है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सेकेंड मान लो, थर्ड मान लो। तो इस तीनों इक्वेशन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा ना। एंगल 1 और एंगल 2, इक्वेशन 1 और 2 में देखो, ध्यान दो, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो मतलब कि ये यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हो जाएगा LHS। तो LHS जब इक्वल होगा तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। इस तरह से समझो ना। अगर x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे चलो LHS ही कर दो। 2 इक्वल टू x है, 2 इक्वल टू y है, यहाँ पे LHS इक्वल है, तो हम बोल नहीं सकते हैं कि x इक्वल टू y है। क्लियर। चलो, तो आगे मैं बोल सकता हूँ कि इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या बोल दूँ मैं, 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इतना कर दिया मैं। आप ध्यान दो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल। अगर ये नेमिंग दे दिए 1 और 2, दोनों चीज़ है, ध्यान से समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर AB इक्वल टू AC है, तो इस इक्वल साइड के सामने वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अगर ये गिवन दिया हुआ है तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है। और अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अगर ये गिवन दिया हुआ है, तो एंगल 1 के सामने वाला साइड AC और एंगल 2 के सामने वाला साइड AB, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। चलो, तो ये क्लास 9th में इस सब का थ्योरम है, प्रूफ भी है।
तो मेरा मिल गया एंगल 3 = 4, 3 के सामने वाला साइड AE और एंगल 4 के सामने वाला साइड AC, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको तो ज़रूरत है नहीं, ये अगर लिखना है तो लिख लो ना, नोट कर लेना। तो अब देखो ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे AE और AC है, तो AE के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AE के जगह AC नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे BD/DC = BA/AE, और AE किसके बराबर है, AC के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC, और यहाँ पे रीजन दे देना, क्या देंगे कि AE और AC क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही हम लिख रहे हैं, तो क्या आया मेरा BD/DC BA/AC प्रूफ क्या करना था, BD/DC, यही तो प्रूफ है ना, AB था, या तो AB लिखो या BA लिखो, बात तो एक ही चीज़ है ना, यही तो आ गया मेरा, प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलो, तो ये हम देखते हैं अब, अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े ना, उसका जस्ट अपोजिट, थ्योरम करके नहीं है लेकिन बुक में प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो एक बार रिवाइज कर लो कि एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल होगा ABC और A का कोई एंगल बाइसेक्टर है, मान लो AD है ना, तो गिवन दिया हुआ है कि एंगल 1 = एंगल 2 होगा, ये गिवन दिया हुआ रहता था। तो हमको प्रूफ क्या करना था, BD/DC = AB/AC, ये रिजल्ट लाना था, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। कन्वर्स में क्या है कि ये दिया हुआ है, देख लो ना, BD/DC = AB/AC, तो हमको प्रूफ करना है AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल 1 = एंगल 2 होगा। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इरेज कर दूं यहाँ पे, चलो ये इरेज कर देता हूँ। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, नेमिंग दे दिया ABC। गिवन में क्या दिया हुआ है हमको, गिवन में दिया हुआ BD/DC = AB/AC। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब AD जो लेंगे ना, ये AD एंगल A का बाइसेक्टर होगा, मतलब 1 = 2 होना चाहिए, एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 1 = 2 प्रूफ कर देंगे, तो बोलेंगे ना कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ था कि कोई भी एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट में कट करेगा, तो एंगल A को इक्वल पार्ट में कट किया ना, एंगल 1 = एंगल 2। चलो, तो इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, चलो मान लो कि AC अगर 5 सेंटीमीटर का है ना, तो स्केल से इस तरह से एक्सटेंड करना है ना कि ये जितना 5 सेंटीमीटर का है ना, ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इस तरह से करना होगा। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि एक्सटेंड BA को एक्सटेंड करना है इस तरह से, सच डैट, मान लो यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं F, तो AF इक्वल होना चाहिए AC का, है ना। चलो, तो अब ये 5 सेंटीमीटर हटा देता हूँ, मैं समझाने के लिए लिख दिया था। अब लास्ट में क्या कर दो, ज्वाइन FC, थोड़ा सा और इसको लेके चलते हैं इधर आगे, यहाँ पे मान लो F है, तो FC को अब क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना, ज्वाइन FC। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो गिवन में क्या दिया हुआ, अब प्रूफ में आते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है वो वाला अप्लाई करते हैं, हेल्प विद द हेल्प ऑफ गिवन BD/DC। कुछ भी प्रूफ करना रहता है, गिवन में जो रहता है उसका हेल्प लेते हैं हम लोग।
तो ए बी बाई ए सी ये है। अब ए एफ इक्वल टू ए सी किसके बराबर है, ए एफ के, तो यहाँ पर ए एफ लिख सकता हूँ, तो लिख देंगे बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी के जगह क्या लिख देंगे, ए एफ। रीजन क्यों भाई, ए सी एफ में क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ए सी इक्वल टू ए एफ, ए सी इक्वल टू एफ कंस्ट्रक्शन से ये हो गया। अब ये चीज़ को देखो ध्यान से, बी डी बाई डी सी और ए बी बाई ए एफ, ये ध्यान से देखो ना, अगर एक ट्रायंगल होता है ए बी सी, तो और यहाँ पे मान लो कि D है और ये E है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम नहीं बन रहा। अगर ये दिया हुआ है BD और ये दिया हुआ, मान लो कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, सीधा मैं करके समझा रहा हूँ। ऐसा अगर दिया हुआ रहता है तो जस्ट उल्टा मैं कन्वर्स बता चुका हूँ कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो जब ये दिया हुआ है BD बाई DC AB बाई AF, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से मेरा लाइन, ये दोनों लाइन AD और FC पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम AD पैरेलल टू FC। अब ये दोनों जब लाइन पैरेलल हो गया, अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन से AF इक्वल टू AC किए थे, नाउ AF इक्वल टू AC ये कंस्ट्रक्शन में किए थे ना, तो AF के सामने वाला एंगल क्या है, मान लो इसको 3, तो AF के सामने वाला एंगल 3 और AC के सामने वाले, AC जो साइड है उसके सामने में कौन सा एंगल है, इसको नेमिंग दे देंगे 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है मेरा, ये और ये मेरा इक्वल हो गया एक कंस्ट्रक्शन से। तो इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी बताया था मैं। उसके बाद अब देखो AD और FC पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 3, एंगल बाइसेक्टर में बताया ना, रीजन अल्टरनेट एंगल नहीं बना रहा है, बाई अल्टरनेट एंगल बाइसेक्टर में मैं अलग से फिगर बना के समझा दिया हूँ, देख लेना उसको। और एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब देखो यहाँ पे 3 इक्वल टू 4 है, कैसे आया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसके द्वारा कंस्ट्रक्शन से दोनों साइड इक्वल था, तो सामने वाला अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से देखो समझा देता हूँ पहले, मैं फिर डायरेक्ट लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 इक्वल टू 4 है, मतलब LHS इक्वल है 3 इक्वल टू 4, तो LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, डायरेक्ट लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया मेरा। नोट इट डाउन, आगे देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7A।